नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। उत्तर प्रदेश में राम राज्य चल रहा है या जंगल राज? जंगल राज के मायने क्या है? यदि ये समझना होगा तो दो खबरें हैं उत्तर प्रदेश की और भयावह रोंगटे खड़े कर देने वाली। एक कानपुर और मेरठ, जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होती है, जहां दिवाली को दीपोत्सव मनाया जाता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है, जहां कावड़ियों पे फूल बरसाते हैं, वहां स्त्रियों की हालत क्या है, महिलाओं की हालत क्या है? मैं अंकिता भंडारी या उन्नाव की केस नहीं कह रहा हूं, वो तो पुरानी हो गई। मैं ये लेटेस्ट आपको बात बता रहा हूं। एक लड़की को जबरदस्ती अगवा कर ले गए क्योंकि वो दलित थी। उसके मां ने रोका तो उसकी हत्या हो गई। और एक लड़की के साथ व्यभिचार किया 2 घंटे तक स्कॉर्पियो गाड़ी में, और करने वाला दरिंदा और कुछ नहीं, रक्षक ही भक्षक बना। वो उत्तर प्रदेश का पुलिस था। पहले हम चलते हैं मेरठ के खबर पर। मेरठ में खूनी खूनी तांडव, सरेआम उठा ले गए दलित की बेटी। बचाने आई मां तो उसकी कर दी हत्या। गांव में भारी तनाव, पुलिस की छापेमारी जारी। और अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन यह है कि पुलिस ने मुजरिम को पकड़ लिया है। लेकिन क्या हुआ ये पूरा वाकया? मेरठ के सरधना इलाके के कपसाड़ गांव में 8 जनवरी को उस समय हड़कंप मच गया जब 20 साल की रूबी को दिन दहाड़े अगवा कर लिया गया। उसकी मां सुनीता के हमले को रोकने की कोशिश में बेरहमी से हत्या की गई थी। सुनीता पर धारदार हथियार से बार-बार हमला किया गया और शाम 5 बजे उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। रूबी उसी गांव की पारस राजपूत के साथ 3 साल से अफेयर चल रहा था। वह एक सफेद ऑल्टो में उसके साथ भाग गई। उसकी आखिरी लोकेशन केली गांव ट्रेस की गई। पुलिस ने बड़े पैमाने पर छापेमारी की, सीसीटीवी फुटेज की जांच की, लेकिन अब तक दोनों का पता नहीं चल पाया। ये पुरानी रिपोर्ट है। अभी जो है रिपोर्ट मेरे पास, जब मैं आपके सामने बैठा हूँ, तब तक पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया, दोनों को कस्टडी में लिया। ये बात बताते हैं क्या हुआ। रूबी सत्येंद्र कुमार और सुनीता की तीसरी संतान। परिवार में 3 बेटे रूबी है, जिनमें सबसे बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है। वह गांव से बाहर रहता है। आर्थिक तंगी के कारण रूबी ने लगभग 2.5 साल पहले स्कूल छोड़ दिया था। हाल ही में उसकी शादी तय की गई थी और शादी अप्रैल में होनी थी। घटना की सुबह रूबी और उसकी मां अपने पिता के गन्ने के खेत की ओर जा रहे थे। तभी पारस ने गांव के बाहर जंगल के पास जाके उन्हें रोक लिया। पारस राजपूत एक स्थानीय क्लिनिक में कंपाउंडर के रूप में काम करता है। वह तीनों भाइयों में सबसे छोटा है, जिनमें से किसी की भी शादी नहीं हुई। घटना के बाद पारस और उसके माता-पिता और भाई फरार हैं, जबकि उसके दादा-दादी को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में रखा गया है। बताया जाता है कि पारस के पास 3 मोबाइल नंबर है, जो सभी बंद है, लेकिन लास्ट लोकेशन जो है, कहाँ पकड़ा गया, हमने पहले ही बता दिया आपको। रूबी के पास कोई फ़ोन नहीं था। पारस और रूबी दोनों की खराब पढ़ाई के कारण 10वीं क्लास के बाद गाँव के इंटर कॉलेज से निकाल दिए गए थे। 3 साल से उनका अफ़ेयर चल रहा था। उनका रिश्ता जो स्कूल में दोस्ती के रूप में शुरू हुआ था, गाँव में काफ़ी चर्चा में था। उनके रिश्ते से पैदा हुए झगड़ों को सुलझाने के लिए 3 बार पंचायत की बैठकें हुई। शिक्षकों और गांव के बुजुर्गों द्वारा बार-बार समझाने के बावजूद दोनों छुपकर मिलते रहे। पंचायत ने आखिरकार फैसला कर दिया कि रूबी की शादी कहीं और तय की जानी चाहिए, जबकि परिवार को बच्चे पर नजर रखने की थी। इस अपहरण हत्या के से कपसर गांव में गुस्सा है। ग्रामीण कैमरे पे बोलने पे हिचकिचाते हैं, लेकिन उन्हें बदले की कार्रवाई का डर भी है। इस मामले में जातिगत बहस को भी जन्म दिया गया, क्योंकि पारस ठाकुर समुदाय से है और रूबी दलित समुदाय से। सभी राजनीतिक दल के लोग पीड़ित परिवार को मिलना चाहते हैं। रूबी के पिता सत्येंद्र ने घटना को लेकर दुख जताया। उन्होंने कहा कि उस दिन उसकी शादी की तारीख तय होनी थी। प्रशासन ने रूबी की मां की हत्या के लिए 10 लाख रुपए का मुआवजे का चेक दिया। उनका अंतिम संस्कार लगभग 30 घंटे के बाद हुआ, लेकिन परिवार इससे खुश नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद और कांग्रेस के नेता प्रदीप नरवाल 10 जनवरी को गांव का दौरा करने वाले हैं।
कपसड़ा सरधना विधानसभा के ठाकुर चौबासी के तहत आता है, जो एक ठाकुर बहुल इलाका है, जिसमें 600 से ज्यादा परिवार ठाकुर समाज से आते हैं और 200 दलित परिवार हैं। यहाँ पे संगीत सोम विधायक जो है उनका प्रभाव ज्यादा है, और वहीं पे ठाकुर वर्सेस रेस्ट, ये जो ठाकुरवाद की जो उपज है वो वहीं से शुरू होती है। इसके पहले गुर्जर और राजपूत समाजों के बीच में भी यहाँ पे झड़पें हुई थी। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ हो क्या रहा है। ये एक केस हुआ, उसके बाद कई लोग वहां जाना चाहते थे। अब देखिए, सबसे पहले ये वीडियो भी है और ट्वीट भी है। दिल्ली से मेरठ के कपसाड़ गांव जा रही कांग्रेस पार्टी के एससी विभाग के अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम सहित प्रभारी प्रदीप नरवाल और सांसद तनुज पुनिया को पुलिस ने एक्सप्रेसवे पे काशी टोल प्लाजा पर रोक लिया। ठीक है, ये वीडियो देख सकते हैं आप। ये वीडियो इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये विरोधियों को वहां जाने नहीं दे रहे। इंचार्ज जोन का, तो वी डोंट वांट टू एग्रेवेट द सिचुएशन। हम, लेकिन हमारा जायज डिमांड है, हमारी जायज डिमांड है कि मिलना तो आपको मिलवा देंगे, सब मिलवा देंगे। बाद में हम भी हमें समय दे, हमें अपनी व्यवस्थाएं करनी थी। इतनी बड़ी पुलिस फोर्स में रोक ले, लेकिन हम कानून का सम्मान करते हैं, बाबा साहब संविधान का सम्मान करते हैं, इसलिए अब आपकी बात को सुन रहे हो। ठीक है, वो 50 लोग चलेगा, कौन रोक पाया उनको? सर ने निर्देश दिया कि हमें संविधान के दायरे में करना, हम अंडर दैट ऑब्लिगेशन वी आर स्टैंडिंग। हम सारे सर के हिसाब से चलेंगे, जैसे ये आदेश करेंगे उस हिसाब से हम चलेंगे। बिल्कुल, आप भी इतने सम्मानित लोग हैं, मतलब संविधान का प्रॉपर रेस्पेक्ट तो मतलब आप लोगों से बेहतर और कोई करता भी नहीं है। बस उसके लिए आप लोग हमें समय दें। आप तो अपने तरीके से चल रहे हैं, हम भी उसी तरह ही करेंगे। अभी तक वैसे क्या पोजीशन है वो गिरफ्तारी की उनकी? सर, हमारी बहुत सारी टीमें लगी हुई हैं, और सिर्फ एक पर्टिकुलर थाने की नहीं, पूरे मतलब पूरा जोन सब कुछ लगा हुआ है। आप विश्वास मानिए, जितना आपको लग रहा है उससे ज्यादा हम सब मतलब 48 घंटे हम लोग कंटिन्यूअसली काम। उसके बाद समाजवादी पार्टी का भी एक ट्वीट है, वो आप देख लीजिएगा कि रामलीलाल सुमन समाजवादी पार्टी के सांसद है, वो वहां जाना चाहते हैं और पुलिस ने बहुत ही शर्मनाक तरीके से उन्हें वहां रोक लिया। ये वीडियो भी देख लीजिए। हम आपकी नौकरी कर रहे हैं तो वापस चले जाए। अच्छा, आप क्यों कहते बार बार वापस चले जाए? क्यों चले जाए वापस? अगर आप ये बार बार आप कहते वापस चले, हम अच्छा हम नहीं जा रहे, क्या करेंगे आप क्यों रोक रहे हैं हमें? आपके रुकने से आप पुलिस के अधिकारी, आप अपनी ड्यूटी करिए। हम एक पॉलिटिकल पार्टी को चलाते हैं, तो हमें आप दिशा निर्देश देंगे, दिक्कत नहीं है ना? नहीं, आप हमें ज्ञान दिए जा रहे हैं। उसके बाद एक और वीडियो है जिसमें एक महिला है जो पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष रही है, वो वहां जाना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने जिस हिसाब से उसका सीमा प्रधान जी को जाने से रोका, वो अपने आप में जो हाथापाई हो रही है वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, अरे मैडम महिलाओं के सम्मान में सीमा प्रधान मैदान में सर अपनी जगह है, वो जेंट्स है, महिला अभी लाइन आर्डर का बिल्कुल हमारी बेटी को भी हमारी क्या करना आप इनके भी आगे लगा सकते हैं, महिला इनके भी आगे लगा सकते हैं। जाने से आपको क्या दिक्कत होगी? देखिए बड़े ऑफिसर से आप देखिए मैम, और भी तो लोग बैठे हैं, वो बैठे होंगे कोई किसी नहीं, यहाँ पे मनाही है फिलहाल लाइन आर्डर के इश्यू पे जो है।
सकते। मैं वीडियो इसलिए लगातार दिखा रहा हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब ममता बनर्जी किसी को नहीं जाने देती किसी एरिया में लॉ एंड ऑर्डर के नाम से, तो ये पूरा भाजपाई जो ये पूरा इनका जो ग्रुप है, वो पूरे देश में हर राज्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ममता के खिलाफ बोलते रहते हैं। लेकिन आप यदि देख लेंगे, यहाँ बाकी विरोधी पार्टियों की क्या है, वो तो सिर्फ परिवार को मिलने जाना चाहते हैं। इसके पहले भी बरेली में जब देखा था कि राहुल गांधी जाना चाहते थे तो उनको रोक लिया गया था। ऐसे ही वहां पे एक लड़की की हत्या हुई थी। चंद्रशेखर आजाद इस दलित युवती अपहरण कांड को रोकने के लिए दिल्ली से मेरठ तक 4 स्तर की नाकेबंदी, मेरठ जाने की कोशिश में रोके गए चंद्रशेखर आजाद, और चंद्रशेखर आजाद ने फिर सड़क पे ही दौड़ लगाई। तो देख लीजिए चंद्रशेखर आजाद दौड़ते हुए। आगे ये तो दौड़ यहाँ खत्म हो गई, उसके बाद पुलिस ने उनको पकड़ लिया और वो बोलते रहे कि हमारे बहनों की इज्जत लूट रही है और आपको शांति की पड़ी है, आप मुझे शांति बनाए रखने के लिए बोल रहे हैं। मुझे वहां जाना है, मुझे मिलना है उन लोगों को। उस परिवार को मिलने नहीं दिया जा रहा है। हाथ मत लगाओ कोई भी, करो ये अपना काम करो, हाथ मत लगाओ। साइड में लो, उधर लो, साइड में लो, साइड उधर पकड़ेगा। इधर को पकड़ो। हाँ दादा, इधर को आओ। आपसे सीनियर अधिकारी है ना, आपको भी शुरू करनी। क्या देख रहा है? खाली पड़ा है, आप बताओ। इधर आप मैं क्यों करूँ? किस लहजे में बात कर रहे हैं? अरे भाई, किस लहजे में? चलो, मैं कोई जूनियर हूँ आपका, तो आप ऐसे बात करें? कर्मचारी हूँ, हाथ रहिए आप। चलो आराम से, धीरे बोलो सर, बोलो सर, सर से मुझे सुनाना है बात। आप लोगों ने आपको सुनाओ, छोड़ दो, शांत कर दूँ मैं। हम कर लेंगे, हमारी बहनों की इज्जत में आपको शांति की बढ़ी है। आप नहीं बहन, अगर चोट लगी है मुझे लेने के देना ये तो एक मामला हुआ जहां एक अफेयर बताया जाता है और ठाकुर समाज के यानी सवर्णों ने, जो लड़का है जो पारस, वो ठाकुर समाज का ही है, उसने बाकायदा वहां जाकर लड़की को अगवा किया। उसके माँ ने रोका तो माँ पे चाकू से इतना हमला जोरदार कर दिया कि उसकी मृत्यु हुई। इसे हम क्या कहेंगे? लेकिन इससे भी ज्यादा घिनौना कांड जो है वो आगे है। कानपुर के जो सामूहिक व्यभिचार हुआ, उसके 4 दिन बाद भी पीड़िता के बयान कोर्ट में दर्ज हुए। 30 मिनट तक जज दरिंदगी की कहानी सुनते रहे, फिर उन्होंने सुबक रही पीड़िता की तरफ देखकर कहा, इंसाफ होगा। यह दिन पहले कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई और लड़की 14 साल की अगर है, मगर केस को पॉस्को एक्ट में दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद कानपुर पुलिस ने एफआईआर में व्यभिचार, किडनैपिंग के साथ पॉस्को एक्ट बढ़ा दिया। अब देखिए, आरोपी जो है वो अमित कुमार मौर्य है, पर शनिवार को पुलिस कमिश्नर ने 50,000 का इनाम दे दिया है। कौन है अमित कुमार मौर्य? ये दरोगा है। दरोगा अमित को ढूंढने के लिए पुलिस गोरखपुर पहुंची, मगर वो वहां से भाग चुका था। कोर्ट में बयान के बाद पीड़िता ने उसके भाई के साथ घर भेज दिया गया, मगर घर में भी पीड़िता सुरक्षित नहीं है।
इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पीड़िता से मिलने आ सकते हैं। ये सभी सामने आया कि पूरे मामले में कानपुर के पुलिस दरोगा अमित कुमार को भागने के लिए पर्याप्त वक्त दिया गया, वरना उसकी अरेस्टिंग पहले ही हो सकती थी। पूरे मामले में 9 जनवरी को कमिश्नर रघुवीर लाल ने एसीपी पनकी शिखर कुमार को लाइन हाजिर कर दिया। वहीं भीमसेन चौकी इंचार्ज दिनेश कुमार को सस्पेंड कर दिया गया। 5 जनवरी की रात को ये हादसा पीड़िता के साथ हुआ। उसका भाई 6 जनवरी को सुबह भीमसेन चौकी पर पहुंचा। दरोगा अमित कुमार और यूट्यूबर शिवबरन के खिलाफ शिकायत सौंपी, मगर दरोगा सुबह चंद इन लोगों को भगा देता है। लिखित शिकायत देने के बाद भी एफआईआर नहीं लिखी जाती है। पीड़िता पुलिस कमिश्नर से मिलती है। इसके बाद थाने में एफआईआर तो लिखी गई, मगर अज्ञात में। मामले की जांच एडीसीपी वेस्ट कपिल सिंह देव को दी गई। वो खुद उस स्पॉट पे गए। सर्विलांस की मदद से सामने आया कि दरोगा अमित कुमार को आरोपी बताया जा रहा है। वो उस स्पॉट पर 5 जनवरी की रात को करीब 20 मिनट तक रुका था। पुलिस ने संचेडी इलाके से उसकी काली स्कॉर्पियो भी बरामद की, जिसमें यह व्यभिचार हुआ था। इसके साक्ष्यों के बावजूद पुलिस ने दरोगा के घर पर बंदी नहीं दी, उल्टा यूट्यूबर शिवरन को बुलाकर अरेस्ट कर लिया। इसके बाद ही दरोगा के घर पुलिस टीम भेजी गई। इतना वक्त काफी था कि दरोगा अपने घर से भाग निकला। उसकी लास्ट लोकेशन बर्रा इलाके में मिली, मगर उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। अब दरोगा के सामने 2 रास्ते हैं। पहला कि वो अरेस्ट के स्टे के लिए हाईकोर्ट में प्रयास करे, दूसरा अपने वकील के जरिए कोर्ट में सरेंडर करे। इस लापरवाही के चलते पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने 9 जनवरी को 3 एक्शन लिए। एसीपी पनकी शिखर कुमार को लाइन हाजिर किया। लापरवाही उनका ऑब्जर्वेशन सही नहीं पाया। भीमसेन चौकी इंचार्ज दिनेश कुमार को सस्पेंड किया गया। वो घटना के बाद छुट्टी पे चले गए थे। विवेचक सुभाष चंद्र को केस की जांच से हटा दिया गया। अब जांच संचेड़ी इंस्पेक्टर दीनानाथ को दी गई है। उन्होंने ही आज कोर्ट में पीड़िता का बयान दर्ज करवाया। विवेक पर दरोगा अमित कुमार के सपोर्ट करने का भी आरोप है। दरोगा को भगाने के लिए पर्याप्त समय देने पर घिरी कानपुर पुलिस के तौर तरीकों पर अब बहुत सारी बातें होने लगी। संविधान के मुताबिक 18 साल से कम उम्र की किशोरी के साथ यदि व्यभिचार की घटना होती है तो पॉस्को एक्ट की धारा लगाने का प्रावधान है। अगर पुलिस ने ऐसा नहीं किया तो 2 तरह से सजा हो सकती है। 199 बीएनएस के तहत यह अपराध है। लोक सेवक को इसकी लिए 2 साल की सजा हो सकती है। 199 सी के मुताबिक अगर व्यभिचार से संबंधित एफआईआर लिखने से मना करना भी एक अपराध है, जिसमें भी 2 साल की सजा हो सकती है। अगर थाना प्रभारी ने आरोपियों को बचाने के लिए व्यभिचार के साथ पॉस्को एक्ट की धारा नहीं लगाई तो थाना प्रभारी के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के मुताबिक जल्द से जल्द मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता का बयान दर्ज होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो विवेचना की जांच सही नहीं मानी जा सकती। इन सब मुद्दों का केस ट्रायल के दौरान आरोपी को काफी लाभ मिलता है। इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई घटना होती है, घटनास्थल थाने की दूरी से 10 मिनट की ओर है और एफआईआर 30 मिनट बाद दर्ज होती है, तो ट्रायल के दौरान ये कोर्ट में बताना पड़ेगा कि आखिर वो 20 मिनट आप कहाँ थे। अगर पर्याप्त कारण नहीं पाए जाते तो इसका फायदा आरोपी के पक्ष को मिलता है। इन सब वजहों से ऐसे केसेस में संदेह पैदा होता है, जिसका फायदा आरोपी को मिलता है अक्सर। एक अपराध है नए कानून बीएसएनएल की धारा 173 के तहत अगर किसी महिला के साथ घटना होती है तो किसी महिला पुलिस अधिकारी को ही मौके पर जाकर एफआईआर दर्ज कराने का प्रावधान है। जरूरी नहीं कि महिला थाने पहुंचे। ऐसे कई चीजें हैं जो इस कानपुर के केस में बातें बाहर आई हैं। करीब 2 घंटे तक चली कागजी कार्रवाई के बाद कोर्ट ने किशोरी को सुपुर्द करने के आदेश दिए। करीब शाम 6:30 पुलिस किशोरी और उसके भाई को लेकर संचेड़ी थाने के लिए रवाना हुई, जहां उसके भाई से दस्तावेज मांगे गए। इसके बाद रात को 8:30 पर पीड़िता को उसके भाई को सुपुर्द किया गया। कुल मिलाकर यदि दरोगा ही लड़की की इज्जत लूटे और उसको बचाने के लिए जरा पुलिस महकमा जुट जाए
तो क्या इसको राम राज्य कहेंगे या जंगल राज? एक सवर्ण किसी दलित के लड़की को उठा ले, भले उसका अफेयर हो, और उसकी माँ रोकने के लिए जाए तो उस माँ को चाकुओं से गोद देता, इतना उसके ऊपर तेज हमले किए कि वो मर गई। और ये जब राजनीतिक दलों का प्रेशर आया, उसके बाद ही इन तमाम बातों पर फिर सरकार एक्टिव हुई, पुलिस एक्टिव हुई और कोर्ट के में केसेस दर्ज हुए। कई जगह ऐसी दिखाई देती है कि आज तो ये केस, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग पहुंच गए हैं, वो हाई प्रोफाइल केस हो गया, ऐसा हम माने तो। मीडिया भी इसको उछाल रहा है, सोशल मीडिया खासकर इसको बहुत बुरी तरह से उछाल रहा है। लेकिन आने वाले समय में जब एक केस फाइल होगा तो उसमें क्या मिलेगा? क्या उस पीड़िता को न्याय मिलेगा, या फिर जो लूप होल छोड़े जाते हैं एफआईआर लिखते समय, जो लूप होल छोड़े जाते हैं अलग अलग जगहों के लिए आरोपी को बचाने के लिए, उस समय हम क्या कहेंगे? कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि बीजेपी लीडर हैव बिकम अनबैलेंस्ड। उन्होंने बहुत सारा अंग्रेजी में पूरा ट्वीट है, आप देख सकते हैं कि अ पुलिस सब इंस्पेक्टर रेप्ड a 14-year-old girl and is absconding. When police officers themselves flee, it shows that policing has collapsed. This proves that law and order in Uttar Pradesh is completely broken down, and I believe BJP and Yogi ji are trapped in their own action. जब एक 14 साल के लड़की के साथ व्यभिचार करने वाला पुलिस वाला ही हो और वो अभी भी भगोड़ा है, उसको अभी भी पुलिस ट्रेस नहीं कर पा रही है, इससे पता पड़ता है कि पूर्ण रूप से पुलिसिंग सिस्टम उत्तर प्रदेश में कोलैप्स हो गई है। और ये बीजेपी और योगी अपने ही ट्रैप में फंस गए, ऐसा प्रतीत होता है। ये अजय राय का वक्तव्य भी आप देख सकते हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि भाजपा के लोग इस समय पूरी तरीके से जिसको विक्षिप्त हो गए हैं, जिसको बोलते हैं ना विक्षिप्त अवस्था में हो गए, पागल हो गए हैं। और वो जो देशभक्ति की बात करते थे, राष्ट्रभक्ति की बात करते थे, महिमा मंडित करते थे सेना को, आज सेना के जवान को ही मार रहे हैं। और जिस तरीके से मार रहे हैं, लातों से मार रहे हैं, जिस तरीके से जूतों से मार रहे हैं, ये भाजपा के नेता लोग हैं। इनको लग रहा है कि हम कुछ भी करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। जो हम कुछ भी कार्रवाई कर देंगे, किसी के साथ कुछ भी कर दें, बच्ची का कर दिया एक दरोगा ने 14 साल की बेटी के साथ कानपुर में, क्या हो रहा है? पुलिस का दरोगा फरार हो गया। अरे पुलिस का दरोगा फरार हो गया तो अपराधी कहां फिर अपराधी को कहां से खोज पाओगे आप? ये पूरी तरीके से भाजपा की सरकार में इस समय पूरी तरीके से लोगों के अंदर एक वहशीपन हो गया है, ये अर्ध पागल हो गए हैं। और इस तरीके से आप देखिए, सेना का जो अपमान है, ये देश का अपमान है, देशवासियों का अपमान है। दरोगा खुद है और वो फरार है। वही मैंने कहा ना कि दरोगा है, वो पुलिस का दरोगा फरार हो रहा है। अब पुलिस का दरोगा ही फरार हो गया। आप सोचिए पुलिस कहां चल रही, पुलिसिंग है कहां? फिर पुलिस का अर्थ क्या मतलब रहा? पुलिस का अर्थ ही खत्म हो गया ना। जब दरोगा ही फरार हो जाएगा तो अपराधी, जो फरार अपराधी, उसको कहां से खोजेंगे? इससे साबित हो रहा है कि पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। जो मैं पहले से बोल रहा हूं, जंगल राज चल रहा है, तो योगी जी का जंगल राज चल रहा है। इसमें दरोगा ही फरार हो रहा है और रक्षक ही भक्षक बन गए हैं इस सरकार में। सर, एसआईआर वोटर ड्राफ्ट उत्तर प्रदेश में क्या समझाएगा? नहीं, पूरी तरीके से जो बीजेपी और जो खेल था चुनाव आयोग का जल्दबाजी का, उसमें खुद ही ये फंस गए हैं, अपने ही बनाए जाल में फंस गए। और 1 महीने के अंदर आप जिस तरीके से बीएलओ के साथ जो दबाव बनाया, जो उनके ऊपर जिस तरीके की उन घटनाक्रम हुए, 3-3 4-4 लोग कर लिया, जहर खा लिया, कुएं में कूद गए, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, लगभग 2 दर्जन। मैं हर जगह गया, सबके घर गया, एक परिवार में गया, जाके सब जगह देखा। तो आज ये जल्दबाजी का जो निर्णय, इनको खुद आज इसमें फंस गए हैं। अब ये करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग इनकी पूरी मदद कर रहा है। कुल मिलाकर मात्र रामलला का नाम बार बार लेना और राम मंदिर की बात करना, रामलला को ले आए हम वापस, ये बोलना, हर राम मंदिर का इवेंट बढ़ चढ़ के बताना और ये कहना कि राम राज्य स्थापित हो गया है। राम राज्य मंदिरों से स्थापित नहीं होते। राम राज्य तब स्थापित होते हैं कि जब अंतिम व्यक्ति भी न्याय की अपेक्षा करता है और अच्छा गुड गवर्नेंस जिसको कहते हैं, अच्छे प्रशासन की
उसकी इच्छा पूर्ति होती है। यदि पुलिस वाले ही व्यभिचार करने लगे और सवर्ण आज भी दलितों का दमन करते रहे तो फिर ये राम राज्य कहाँ से हो गया? ये तो जंगल राज हो गया। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।